साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों के मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार के मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। निशांत कुमार पलटू राम का बेटा है और नीट छात्रा कांड का मुख्य संदिग्ध है। अब इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। नीट छात्रा कांड पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। इस कांड ने पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। नीट छात्रा कांड इसी साल 6 जनवरी को उजागर हुआ। पटना में एक मोहल्ला है कंकड़बाग, कंकड़बाग में एक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वहां जहानाबाद की एक लड़की रह के 17 साल की लड़की थी। वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसके साथ रेप हो गया, फिर उसका मर्डर हो गया और ये बहुत बड़ा कांड हो गया। अब इस कांड में मुख्य संदिग्ध जिसको कहते हैं प्राइम सस्पेक्ट, वो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार है। इसलिए पूरा जो सिस्टम है हमारा, जो बहुत भ्रष्ट हो गया है सिस्टम, बहुत बदबू देने लगा है, हमारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, वो पूरा सिस्टम पहले दिन से ही इस केस की लीपा पोती में लग गया है। अब जब इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं थी तो पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कह दिया कि रेप का मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है, इसने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि लड़की के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट है और इस तरह की बहुत सारी बातें। उसके बाद जब पुलिस की फजीहत हो गई तब पुलिस मुख्यालय ने, हेडक्वार्टर्स ने एक एसआईटी बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और कहा कि पटना के आईजी की निगरानी में ये एसआईटी काम करेगा। लोगों की थोड़ी उम्मीद बंधी कि अब एसआईटी कुछ काम करेगा, लेकिन एसआईटी ने टाइम पास किया। पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, फिर पटना से जहानाबाद, टाइम पास करते रह गए। उसके बाद रिपोर्ट आई एफएसएल की। एफएसएल मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में इसको कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स थे, जो अंदर के कपड़े थे, उस पर पुरुष के शुक्राणु मिले हैं, स्पर्म मिले हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात थी। इसके बाद फिर बिहार पुलिस की भद्द पिट गई। तो अब क्या हो, तो सरकार में एक रिवायत है, एक परंपरा है कि जब सरकार की फजीहत हो जाती है, भद्द पिट जाती है, तो एक दो लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, कुर्बानी के बकरे खोजे जाते हैं। तो इसी तरह फिर कुर्बानी के बकरे खोजे गए और पटना के 2 दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी को और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को। इन दोनों को बलि का बकरा बनाया गया। कायदे से सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा पर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन उनके आका जो है लल्लन सिंह, वो भारत सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए कार्तिकेय शर्मा पर एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद देखिए इसमें फिर एसआईटी कुछ नहीं कर रही थी। अंत में फैसला हुआ 31 जनवरी के आसपास कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई को केस सौंप दिया गया। इसी बीच साथियों, मैंने भी अपने जासूस छोड़ रखे थे। मैं भी बिहार में इतने समय आईपीएस रहा, इतने जिलों का एसपी रहा, सीआईडी में रहा, बहुत सारी जगहों पर रहा, तो मेरे भी कुछ सूत्र हैं। तो मुझे काफी ज्यादा सबूत मिल गए थे पलटू राम के बेटे निशांत कुमार के खिलाफ। ये सबूत 2 प्रकार के थे। कुछ सबूत दस्तावेजी सबूत थे,
इसको कागजी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, और कुछ डिजिटल सबूत थे जो मेरे मोबाइल में थे, मेरे आईपैड में थे। और मैंने तय कर लिया था कि 14 फरवरी को मैं दिल्ली जाऊंगा और सीबीआई के डायरेक्टर से मिलकर उनको हाथ में ही सबूत सौंप दूंगा। 13 फरवरी की शाम को अचानक मेरे घर पुलिस पहुंच गई और उस पुलिस का नेतृत्व एक कुर्मी मजिस्ट्रेट कर रहा था। कोई पटेल साहब हैं पटना में। अब कुर्मी पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार, निशांत कुमार, ये लोग सब कुर्मी जाति के हैं। तो इन्होंने एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को मेरे घर पुलिस के साथ भेज दिया कि भाई बिहार में कुर्मी राज बचाना है तो निशांत कुमार के खिलाफ सारे सबूत को नष्ट कर दिया जाए। उसी छापे के दौरान मुझे एक जहरीली सुई चुभाई गई, मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे पटना के रिवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रात भर में जिंदगी मौत के बीच झूलता रहा, आईसीयू में रहा। बहुत मुश्किल से रिवन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरी जान बचाई, लेकिन सबूत सारे मिटा दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई को भी वो सबूत मिल गए निशांत कुमार के खिलाफ। कायदे से क्या होना चाहिए था कि सीबीआई को निशांत कुमार की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई काम कायदे से होता नहीं है। जब बीजेपी के आला कमान को पता चला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, कि सीबीआई के पास सारे सबूत हैं निशांत कुमार के खिलाफ, तो पलटू राम को ब्लैकमेल किया गया। 4 मार्च को होली के रोज नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके कहा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो सीबीआई निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। अब तो पलटू फंस गए। और उसके बाद तड़ीपार गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, वो 5 मार्च को दिल्ली से पटना पहुंचे और कनपटी पर कट्टा सटा के नीतीश कुमार को राज्यसभा का नामांकन कराया गया, राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कराया गया। और अब तो पलटू राम भूतपूर्व हो चुके हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, साबिक वजीर आला। निशांत कुमार को पलटू राम डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा आला कमान ने कहा कि निशांत कुमार नीट छात्रा कांड का मुख्य संदिग्ध है और यदि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री, तो खास के जो बिहार का भूमिहार समाज है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो नाराज हो जाएगा। तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया गया। इसी बीच क्या हुआ कि 2-3 रोज पहले मनीष रंजन जेल से बाहर आ गया। ये जो मनीष रंजन है, ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है। 4-5 साल पहले तक ये मामूली ड्राइवर था, 15,000 रुपए महीना पर काम करता था। आज इसकी करोड़ों की संपत्ति है। इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो कायदे से इसको रिमांड पर लेके एसआईटी को पूछताछ करनी चाहिए थी मनीष रंजन से, सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए थी मनीष रंजन से। लेकिन डर ये था कि यदि ये लोग रिमांड पर लेते तो मनीष रंजन निशांत कुमार का नाम बता देता। इसी डर से न एसआईटी ने मनीष रंजन को रिमांड पर लिया, ना ही सीबीआई ने लिया। और सीबीआई ने 90 दिनों के अंदर चार्जशीट भी नहीं दाखिल किया। इससे मनीष रंजन को जमानत मिल गई, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है कि यदि पुलिस 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र नहीं समर्पित करती है, चार्जशीट नहीं दाखिल करती है कोर्ट में, तो जेल में बंद अभियुक्त को बेल मिल जाता है। तो मनीष रंजन आजाद परिंदा है, घूम रहा है। और कल की खबर है कि निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। मतलब अब बिल्कुल कमांडो से घेर के रखा जाएगा निशांत कुमार। अब ये कितना गलत फैसला है। निशांत कुमार आज की तारीख में किसी पद पर नहीं है, ना वो विधायक है, एमएलए है, ना वो सांसद है, एमपी है, ना वो मिनिस्टर है, वो मुखिया भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। निशांत कुमार की अकेली पहचान है कि वो पलटू राम का बेटा है। तो क्या इसके आधार पर उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाए, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देके उसको कमांडो से घेरवा दिया जाए? ये क्या मजाक चल रहा है बिहार में। और जब मनीष रंजन की जमानत की खबर मिली तो नीट छात्रा की जो मां है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो पीएमसीएच में भर्ती हो गई है, उनको पानी चढ़ाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है बिहार में? 2 लोगों ने बिहार में नीट छात्रा के इंसाफ की जंग लड़ी, एक पप्पू यादव ने और एक मैंने। पप्पू यादव को एक पुराने मामले में लाके जेल भेज दिया गया और मेरे घर पुलिस का छापा पड़ गया, सारे सबूत हटा दिए गए।
ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है कि 14 करोड़ बिहारी हैं, उसमें 14 लोग भी खुल के नहीं बोल सके नीट छात्रा के मामले पर। एक प्रोफेसर अरुण कुमार जहानाबाद के माननीय सांसद हुआ करते थे, एक समय नीतीश कुमार की छाती तोड़ने की बात किया करते थे। आजकल उनके मुंह में दही जम गया है, क्योंकि उनको अपने विधायक बेटे ऋतुराज को मिनिस्टर बनवाना है। तो सबका अपना अपना एजेंडा है। विजय सिन्हा ने लड़की के गांव में जाके कहा था पतियावा में कि यदि मैं इंसाफ नहीं दिला सकूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। ये सारी बातें विजय सिन्हा भूल गए। और अब देखिए ये कैसा नंगा नाच है कि निशांत कुमार कमांडो से घिरा के घूमेगा, मुझ पर ताव देते हुए मनीष रंजन आजाद परिंदा होके घूमेगा, और नीट छात्रा की जो आत्मा है, जो रूह है, वो चित्कार करेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।